बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का क्रूर राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारा अंत करेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और देवकी वसुदेव को कैदखाने में डाल दिया। एक एक करके देवकी की 7 संतानें जन्म लेते ही कंस के हाथों मारी गईं। परंतु जब 8वीं संतान जन्म लेने का समय आया तब रात अंधेरी थी और चारों ओर तूफान मचा हुआ था। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, दरवाजों की जंजीरें अपने आप खुल गईं और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर वसुदेव को आदेश दिए, मैं स्वयं कृष्ण रूप में जन्म ले रहा हूं। मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दो। आधी रात को देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, जिसकी आंखें चमक रही थीं और जिसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। वसुदेव जी ने उसे टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। तेज बारिश और आंधी के बीच यमुना मैया का जल बढ़ गया, पर जैसे ही वसुदेव जी पानी में उतरे, नदी उनके पैरों तक शांत हो गई। शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर छोटे कन्हैया को सुरक्षित रखा। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को यशोदा माता की गोद में रख दिया और उनके पास पड़ी पुत्री को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को जैसे ही पता चला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वह तुरंत जेल पहुंचा और बच्ची को उठाकर पटकने लगा। तभी वह कन्या आकाश में प्रकट हो गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाशक तो जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। यह सुनकर कंस और भयभीत हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संसार को अधर्म और अन्याय से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। यही